Hello students, how are you all? I hope you all are good. So today we are going to start with the second chapter of your syllabus, that is sectors of economy, and you can say sectors of Indian economy. So we are going to study about economy. Which nation's economy? Indian economy we are going to study, and this is your second chapter. So before we start with the chapter, I am going to discuss some overview that what we are going to discuss in this chapter. First, we are going to know about economic and non-economic activities. After that, we will study about sectors of economy, that is being divided into three parts: primary, secondary and tertiary. Then which sector is highest paid, and then importance of these sectors, how these sectors are important to our economy. And then how to create more employment under various sector, कैसे हम employment को increase कर सकते हैं, that we are going to discuss about the and in this chapter. Organized and unorganized sector. So last में हम पढ़ेंगे इसमें कि organized sectors कौन से होते हैं और unorganized sectors क्या होते हैं. फाइन. और इसमें थोड़ा सा हमने गवर्नमेंट का रोल भी पढ़ना है लास्ट में कि हाउ गवर्नमेंट इज बीन डूइंग द एक्टिविटीज़. फाइन. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी. क्या होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी? इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज activities which are concerned to generate profits, to generate income. Those activities are called as economic. For example, teacher teaches in the school. जब स्कूल में टीचर पढ़ाती है तो क्या मिलता है बेटा? उसको फीस मिलती है या सैलरी मिलती है, तो वो उसके लिए क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है. ओके. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या हो गई? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब हो गया कि जब एक्टिविटी तो है लेकिन उससे कोई इनकम जनरेट नहीं हो रही है. लाइक टीचर टीचेज हिज सन एट होम. अगर वो अपने बेटे को या अपनी बेटी को घर पे पढ़ा रही है तो क्या उसे कोई इनकम आ रही है? नो, शी और ही इज नॉट गेटिंग एनी इनकम. दैट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. आई होप यू हैव क्लियर विद द डिफरेंस. फाइन. नाउ नेक्स्ट इज सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी. नाउ अब हम अपने इकोनॉमी के सेक्टर्स को तीन तरह से डिवाइड करते हैं. आप जब अपने एनसीईआरटी की बुक को फॉलो करेंगे, प्लीज़ रीड द एनसीईआरटी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. मैं उसी का आपको नटशेल बता रही हूँ कि व्हाट यू आर गोइंग टू स्टडी अबाउट. उस बुक में आप क्या पढ़ने वाले हो. तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर यू आर गोइंग टू रीड अबाउट. तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दिया होगा, तो मैं आपको नटशेल में एक तरह से समरी बताने लगी हूँ उस टॉपिक की. सो प्राइमरी एक्टिविटीज़ कौन सी होती है हमारी? प्राइमरी एक्टिविटीज़ आर दोज एक्टिविटीज़ विच आर कंसर्न्ड अबाउट जेनेटिक और कंस्ट्रक्शन. मतलब वो एक्टिविटीज़ जो एक तरह से नेचर से हमें मिलती है डायरेक्टली, है ना. लाइक फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर है, ठीक है, माइनिंग है, तो फार्मिंग है, फिशिंग है, ठीक है. वो कहाँ आता है? प्राइमरी सेक्टर के अंदर आता है. फाइन. सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है हमारा? सेकेंडरी सेक्टर में आ जाता है जब आप रॉ मटेरियल प्राइमरी से लेकर सेकेंडरी में डाल रहे हो और वो क्या बन रहा है? सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट बन रहा है. फाइन. यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो अभी रॉ फॉर्म में है, यहाँ पे वो क्या हो रहा है? फिनिश्ड में आ रहा है. लाइक फॉर एग्जांपल अमूल का एग्जांपल लेते हैं. अमूल को जो मिल्क मिलता है, मिल्क से क्या बनाता है अमूल? दही बनाता है, खीर बनाता है, आइसक्रीम्स बनाता है. फाइन. मिल्क भी सप्लाई करता है. वो जो प्रोसेस चीज़ें सप्लाई कर रहा है वो कहाँ आ रहा है? वो सेकेंडरी में आएगा. फाइन. अगर मैं बोलूँ फार्म में जाके सिर्फ मिल्क लेकर आना, है ना, जो आप डेयरी में जाके मिल्क लेकर आते हैं, वो कहाँ आता है? प्राइमरी में आता है. ऐसे ही फूड ग्रेन्स की बात करूँ तो वो कहाँ से आता है? जो फार्मर्स फूड ग्रेन्स देते हैं वो कहाँ से आता है? प्राइमरी में आता है. बट उसी फूड ग्रेन से जब बिस्किट्स बन रहे हैं, उसी फूड ग्रेन से जब प्रोसेस्ड फूड बन रहा है, तो वो किस में आ जाएगा? सेकेंडरी सेक्टर में. बी रिमेंबर, इट्स अ गुड्स रिलेटेड सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड. लेकिन मैन्युफैक्चरिंग किससे? प्रोडक्ट क्या है? गुड्स. गुड्स मतलब कि जो चीज़ों को प्रोड्यूस कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी. प्राइमरी आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेगा सेकेंडरी को प्रोसेस करने के लिए, सेकेंडरी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए. फाइन. नेक्स्ट इज टर्शरी सेक्टर. टर्शरी सेक्टर को हम एक और चीज़ बोलते हैं, सर्विस सेक्टर. सो टर्शरी सेक्टर का मतलब हो गया सर्विस जनरेट सेक्टर. ऐसा सेक्टर जिसमें आपको सर्विस मिलता है, कोई प्रोडक्ट नहीं मिलेगा. यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी प्रोडक्ट हेयर. प्रोडक्ट यहाँ मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा, यहाँ आपको प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, यहाँ पे सर्विस मिलेगी. लाइक फॉर एग्जाम्पल इंश्योरेंस, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, वो सब टर्शरी सेक्टर में आता है.
आई होप यू हैव क्लियर्ड कि टर्शरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर क्यों कहा जाता है, क्योंकि आप चाहे बैंकिंग ले लो, इंश्योरेंस ले लो, कम्युनिकेशन ले लो, इन सब में क्या हो रहा है बेटा, आपको सर्विस मिल रही है। ह्यूमंस आर गिविंग सर्विस, प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं। अब बैंक में जाओगे तो बैंक में आपको क्या मिलेगी, सर्विस मिलेगी आपकी, है ना। बैंक अकाउंट रिलेटेड आपको सर्विस देंगे, चाहे आपने मनी ट्रांसफ़र करने हैं, सेविंग अकाउंट खुलवाने हैं, बैंक लोन लेना है, तो वो क्या है, दैट ऑल इज़ रिलेटेड टू सर्विस। लाइकवाइज ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन मीन्स आपने एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र होना है या मोबिलाइज होना है, या फिर यू वांट टू ट्रैवल, तो टर्शरी सेक्टर में आएगा ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि वो आपको एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं टू ट्रैवल। फाइन, so I hope you have cleared with all these three. So this is going to be topic for the day. इन दो टॉपिक को आप अच्छे से क्लियर करोगे, क्योंकि मैं इन दोनों से रिलेटेड ही आपको कुछ क्वेश्चंस फॉरवर्ड करूँगी, फाइन, इन द ग्रुप। नेक्स्ट इज विच सेक्टर इज हाईएस्ट पेड। अब हम जब इसको पढ़ेंगे, आज आप इसको क्लियर करेंगे, जब उसके बाद में आपसे कल मतलब डे आफ्टर टुमारो जब हमारी क्लास होगी तो हम नेक्स्ट ये दो जो पॉइंट है वो डिस्कस करेंगे। फाइन, आज मैंने आपके साथ ये दो पॉइंट डिस्कस किए हैं और यही दो पॉइंट आप अपनी बुक में क्या करने वाले हो, सर्च करने वाले हो। एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से दी हुई है एग्जाम्पल्स के साथ, आप उसको रीड करोगे। प्राइमरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करवाया है वो सब आप दोबारा से देखेंगे और अपनी बुक को गो थ्रू ज़रूर होंगे। एंड आई एम गोइंग टू गिव यू सम क्वेश्चंस इन योर ग्रुप। Thank you so much all of you for the day and have a nice day.